जी अकेला जी, मुरलीधर डॉक्टर साहब, ये चूँकि कार्यक्रम संगीत का है इसलिए बहुत संबोधन करना वाजिब नहीं। मंच पर बैठे हुए सभी कलाकार साथी, सभी आदरणीय कविगण, सभी हमारे कोरस वाले भाई साहब और जितने भी नीचे हमारे महानुभाव बैठे हैं, सबको एक साथ प्रणाम करते हुए, अभिनंदन करते हुए आज के इस व्यवस्था कमेटी को मैं बहुत बधाई देता हूं कि आपने जिस परंपरा को आज रखा है वह परंपरा आपको, हमको, आपको सबको बहुत आगे तक ले जाएगी। क्योंकि जो अपने पुरखों को भूल जाता है वह कभी भी आगे नहीं जा सकता। इसलिए अपने इतिहास को जानना और समझना और जान करके और समझ करके लक्ष्य की प्राप्ति करना इतिहास से सीखना पड़ता है। हम व्यवस्था कमेटी को बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि आपने हमारे प्रिय मित्र, जितना सबको कष्ट हुआ होगा उससे कई हजार गुना हमको कष्ट हुआ होगा स्वर्गीय हमारे साथी बेचैन जी के जाने पर। कोई दिन में चला जाए, दोपहर में चला जाए, शाम को चला जाए, लेकिन अभी एक लंबी उम्र बाकी रह गई हो और बीच में और न दिन में न रात में बिना किसी साइत और संजोग के ही चला जाए तो उसके पीछे वाले लोग बड़े दुख, बहुत भारी दुख का सामना करते हैं। ऐसी ही स्थिति हमारे और हमारे साथी स्वर्गीय बेचैन यादव जी के बीच में घटी। एक लंबा अंतराल चालू था जिसमें हमारी और बेचैन जी की विवाह कहीं न कहीं रोज हुआ करती थी और रोज दूसरे ढंग की हुआ करती थी। ऐसा नहीं कि जो विवाह फताहपुर में गाया वही जाकर के सलेमपुर में गाया, ऐसा नहीं। यहाँ का मौज कुछ दूसरा था, वहाँ का आनंद कुछ दूसरा था, तीसरी जगह गया उसका आनंद कुछ दूसरा था। तो साथी, हम तो आप व्यवस्था कमेटी के लिए इतने आभारी हैं कि आप जब गुरु पूर्णिमा के सवेरे पहुँचे हमारे यहाँ तो हमने कहा कि दुनिया में कहीं भी होंगे, कोई काम छूट जाएगा, लेकिन आपके कार्यक्रम में जरूर आऊँगा, चाहे हमें जहाँ भी रहना पड़े। लेकिन आज की तारीख आपके कार्यक्रम में ही बीतेगी। दोस्तों, इतनी घनिष्ठता थी हमारे और बेचैन जी के बीच में कि जो कार्यक्रम होता था उसमें तो जो कहा कही होती थी पर्दे के अंदर वो होती ही थी। जब मैं एमएलसी हो गया, पहली बार बहुजन समाज पार्टी से एमएलसी में हुआ था 94 में, तो हमारे मित्र ने कहा था कि क्यों काशीनाथ, जब बल्कि एक जगह हम दोनों होते थे बगैर गाने में, तो हम तो बेचैनी कह लेते थे लेकिन उनको बड़ा कहने में दिक्कत होती थी, कसीली। कभी कभी वो हमको कसीली कहते थे, हम बेचैनी कहते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम तो एमएलसी हो गए, हम कुछ नहीं बनेंगे क्या? हमने कहा कि यार, गाने बजाने में केवल हिंदुस्तान नहीं दुनिया आपको जानता है, फिर भी प्रयास आप कीजिए, हम भी करेंगे। जब टिकट का वक्त निश्चित होने को आ गया तो लखनऊ हमारे यहाँ पहुँचे बेचैन जी। तो हमने कहा लखनऊ मत जाइए, लखनऊ मत रहिए,
आप चले जाइए सीधे घर। टिकट 9:10 पर आपके घर पर खुद प्राप्त हो जाएगा। और यही हुआ, चुनाव भी लड़े, हारे नहीं हराए गए। मात्र 3000 वोटों से उन्होंने शिकस्त खाया। 3000 वोट का मतलब कि काश भगवान अगर जिंदा रख दिया होता तो शायद वो मेरा मित्र आज विधानसभा में गरजता रहता। लेकिन बलि विक्रम वेणु दधीच गए, पारथ गए जी भारत थाना, बाल गए बलराम गए, जिनके तक याद 80 सबाना, गए दुर्योधन जंग विजय दिन 64 कोस विछत्र बिताना, धरा के प्रभाव यही तुलसी, जो फरे सो झरे जो भरे सो बुताना।